दुनिया की वाहिद ऐसी लड़की है जिसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक यतीम। यहाँ पर जानवर का बच्चा पालना आसान है, इंसान का नहीं है मुजान। मोहब्बत मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ड्रामा सीरियल नीली कोठी 8 दिसंबर से पीर और मंगल शाम 8 बजे। तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। जनाब जरूर ये कोशिश करेगी नेक्स्ट हेयरिंग के अंदर कोई ना कोई एविडेंस उसके हाथ आ जाए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी राइट, वेरी ट्रू। सुन रही हो दरताश? शायद एक रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही हो, उसकी जो पोजीशन उसे छीन ली गई, उसकी वजह से गुस्से में उससे अगर कोई भी बात करो वो उसको गलत तरीके से परसीव कर रही थी। मैंने अहमद को कभी मजबूर नहीं किया, मैंने तो हमेशा उसे यही कहा है कि वो बस बेटा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि एक बेवा माँ अपनी औलाद को किस तरह से परवान चढ़ाती है। मैं आज अफशा से मिला था, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मानती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ और हो रहा है सब गलत है, लेकिन कुछ करेगी नहीं। हर कोई अपने जॉब की वजह से खामोश है। खैर बात जॉब की भी नहीं है, बात यह है कि उन्हें पता है कि अगर वो कहीं भी जाएंगे मुश्किल रात उनका पीछा करेगी। जनाब क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे खामोश क्यों बैठी? तुम्हारी बात सुन रही हूँ। आशा ठीक कह रही है, और तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हें अब अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। मेरे साथ क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्या बोल रही हो जनाब? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? क्योंकि और तुम क्यों गए थे अफशा के घर? मैंने कहा था तुम्हें जाने को। हमें एक आई विटनेस की जरूरत है। मैंने सोचा कि हमें नहीं, मुझे जरूरत है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। ये मेरे मामलात है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारी नहीं चाहिए मदद यार, नहीं चाहिए मुझे मदद। खुदा के लिए अपने करियर पे फोकस करो। ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, तो अब तुम बाकियों की तरह मुझे बताओगे कि मुझे किस अंदाज में और किस ढंग से बात करनी चाहिए। कहां जा रही? मैं छोड़ देता हूं तुम। मिशी बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैं काम में बहुत बिजी था। आज भी मैं वाकई मसरूफ था। तुम्हारा आज भी कोई प्रोग्राम होगा, तभी तुम इसे आज इस वक्त लेके जा रही हो? हाँ, प्रोग्राम तो था, लेकिन मैंने आंटी से कॉल करके पूछ लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि मिशी सो रही है, इसलिए मैंने सोचा बाद में पिक कर लूंगी। आई होप तुमने अपनी शादी का इरादा बदल लिया होगा। पर हाँ प्लीज, इस बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं। अभी मुझे घर जाना है, वक्त नहीं है मेरे पास।
तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। मिशी जान, आप गाड़ी में जाके बैठो, मम्मा अभी आती हैं। ओके। यकीन नहीं आता कि तुम वही फरहाद हो जिसके ऑफिस के लाउंज में मुझे 1 मिनट की बात करने के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। बार बार मेरे पूछने में मुझे यही जवाब मिलता था कि सर बिजी है। किसी काम के लिए मैंने तुमसे कांटेक्ट करना चाहा तो मेरी कॉल्स रिजेक्ट कर दी जाती थी। मैसेजेस का जवाब देना पसंद नहीं किया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। हकीकत यह है कि अब तुम्हें इस बात से तकलीफ पहुंची है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों बढ़ रही हूँ। और अगर ऐसा है भी राबिया, तो उसमें क्या गलत है? तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम किसी और के साथ। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम शादी करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? अगर नाजिश की बात कर रही हो तो उसके साथ तो मैं कुछ महीने सुकून के भी ना गुजार सका। तुम नहीं गुजार सके, या वो तुम्हें झेल नहीं पाई। अपनी इस अना के खोखले खौल से बाहर निकलो फरहाद, और गौर से देखो कि आईने में दाग है या चेहरे पर। राबिया, तुम मेरी बात। फरहाद प्लीज हटो, मिशी गाड़ी में वेट कर रही है। जरनाब, जरनाब मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम यार अभी नहीं, मैं बहुत जरनाब तुम बात सुन तो लो, सुनने में तुम्हारे क्या जा रहा है? अच्छा बोलो। तुम क्या प्लीज नबील से बात सही कर सकती हो? I mean, देखो अब जो हो चुका है वो तो हो गया है, मगर आगे अगर तुम सॉफ्ट टोन में बात करो कुछ तो हो सकता होगा ना। हम तुम जानती हो ना ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जनाब आई नो आसान नहीं होगा, मगर इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए है बहुत बड़ी बात। जरनाब बाबा की हालत देखो, नाजिश का घर तुम्हारी वजह से खराब हो गया और तुम्हारा किसी का घर मेरी वजह से खराब नहीं हुआ, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। और जहाँ तक बाबा की जनाब, नाजिश के घर में जो भी लड़ाइयाँ होती है इनडायरेक्टली तुम्हारी वजह से होती हैं। तुम्हें क्यों नहीं पता ये बात? माहम, तुम्हें ना इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे से ये सब डिस्कस करूं फिलहाल। जनाब अगर तुम अपनी ये जिद छोड़ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। तुम ना इस सब से दूर हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूं। तुम्हें ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जनाब मैंने बहुत कोशिश की कि मामला सॉल्व हो जाए। सीनियर होने के नाते मैंने माफी मांगी। जरनाब ये मामला इतना आगे लेकर जा चुकी है कि कोई सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा। वो अपने अना के पहाड़ से उतरना ही नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रहा, जरनाब अचानक से बहुत डिस्टेंट हो गई है। मुझे लग रहा है तुम ज्यादा सोच रहे हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर हो, इसलिए वो स्पेस चाहती हो। मेरा दिल नहीं मान रहा। वो बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी और जैसे वजह तलाश कर रही हो लड़ने की। ये भी तो हो सकता है वो बहुत एग्जॉस्टेड हो और वो अभी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। मेरा दिल नहीं मान रहा, जरनाब ऐसी नहीं थी। तुम्हें पता है शुरू से तुम्हारा इशू क्या है? तुम हर चीज को अपने साथ जोड़ते हो। दूसरे बंदे को समझने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। जितना हो सके उसे सपोर्ट करो, और
और जब उसे स्पेस चाहिए हो उसे स्पेस दो, सब ठीक हो जाएगा। और इतना सोचो नहीं। मेडिसिन खा ली अब आपने, अब आराम करें। बेटा मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने तो फरहाद से बहुत तहम्मुल से, बहुत इज्जत से बात की है, और जिस तरीके से उसने जवाब दिया मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। बाबा सच कहूं, मुझे तो लगता है आपको फरहाद से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी कभी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कौन बाप चाहता है कि उसकी बेटी का घर आबाद न रहे, इसीलिए बात की थी बेटा। देखो अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम अपना मामला फरहाद के साथ ठीक करो तो मुझे और जन्नाब को कोई एतराज नहीं होगा बेटा। देखो जन्नाब की खातिर अपना घर बर्बाद मत करना। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं आप, बल्कि आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। जरनाब फरहाद की अना का सिर्फ एक बहाना है, और फरहाद को तो शौक है कि हर चीज पे अपनी मलकियत दिखाने का। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं पूरी जिंदगी उसको तसल्ली देने में नहीं लगा सकती कि वो बिल्कुल सही है। इससे बेहतर है मैं अपनी बहन का साथ दे दूं। सोच लो बेटा, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। बाबा अगर वो मेरा घर होता ना तो वो रात के 3 बजे मुझे बेइज्जत करके नहीं निकालता। आपको बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ओके, रेस्ट करें। मैं मार्केट जा रही हूँ। अब मैं भी साथ चलता हूँ, रास्ते में बात कर लेंगे। अहमद प्लीज, मैंने जो कहना था मैं तुमसे कह चुकी हूँ। क्या कह चुकी हो जरनाब? यही कि मुझे अब तुमसे नहीं मिलना। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। जरनाब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। कितनी बार और कहूंगी तो समझ आएगी तुम्हें? मगर मैंने ऐसा कर क्या दिया है जो अचानक तुम इस तरह बात कर रही हो मेरे से? जरनाब मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। यही बात है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरी लड़ाई का हिस्सा बनो। तुम खुद तुम मेरे साथ चिपके रहे, अपनी जॉब छोड़ दी, खुद पर बर्बादी ले आए। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है? गलत फहमी है तुम्हारी। इस गलत फहमी की जरूरत को मोहब्बत का नाम देकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? ये मोहब्बत है, जरूरत नहीं। साथ देने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें इस वक्त साथ की जरूरत है, चाहे तुम समझो या ना समझो। नहीं है मुझे किसी की जरूरत, ना मोहब्बत की ना हमदर्दी की। और मैं नहीं जानती कि ये सब कब तक चलेगा, इसलिए किसी के साथ इतनी वाबस्तगी नहीं रखना चाहती कि बाद में पछतावा हो। जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और इस बात का मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि जब सब लोग मेरा साथ छोड़ गए तब तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे दिल में जगह बना लोगे और मैं खुशी खुशी तुम्हारे पास आ जाऊंगी?
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि तुम मेरा सब कुछ हो। सबको कहा सब गलत, लेकिन तुम सही। लेकिन नहीं, सब ठीक कहते हैं। तुम एक खुद गारिज किस्म की लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ऐसा ही है। मेरा और तुम्हारा साथ यहां तक ही था। दोबारा मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा वक्त बर्बाद होने से बचा लिया। चुभती है रोशनी, ऐसा क्यों हवा है जानू ना। लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से, साया भी है साथ ना रहा। फिर क्यों ये अल्फाज दिल के दबे हैं। नेक्स्ट थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लोगे? बटर। तुमने कभी अपने बाप को नहीं देखा, मगर तुम्हारी बहुत सारी आदतें अपने बाप से मिलती हैं। वो भी रिश्तों के मामले में ऐसे ही थे। वो भी अच्छे इंसान नहीं थे। जब भी कभी कोई रिश्ता टूटता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही नाकाम रहे उस रिश्ते को निभाने में। मैं रिश्तों की नाकामी की बात नहीं कर रही, इंसान के अच्छे और बुरे की बात कर रही। एक ही बात है माँ। एक ही बात नहीं है। जब दो बेहतरीन लोग अलग होते हैं तो किसी अच्छे तरीके से होते हैं। जो रिश्ते को जहर आलूद करके छोड़ते हैं वो कभी सुकून से नहीं रहते। उनके वजूद को पछतावे की दीमक चाट जाती है। कब दो चाहे। माम, चलो हैव टू गो, बाय। कैसी हो तुम? ठीक, तुम ठीक? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर पे क्या चल रहा है? पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जरनाब गलत हो सकती है। मुझे लगता था कि वो सच के रास्ते पर खड़ी हुई है, मगर अब तो नबील की बातें सच लगती हैं। और नबील ने सही कहा था। नबील ने कहा था कि जरनाब सेल्फ सेंटर्ड है, और वो है। वो हर किसी पे अपना फैसला थोपती है, चाहती कि हर कोई उसके हिसाब से चले। लेकिन माहम, जरनाब कहीं और बेचारा वो अहमद, उसने तो जरनाब का हर चीज में साथ दिया था, मगर जरनाब ने उसे जलील करके घर से ऐसे निकाल दिया जैसे वो कोई गैर हो। बेचारा, पता है वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। जरनाब ने अहमद के साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं, लेकिन बहुत गुस्से से उसे कहा था कि वापस हमारे घर मत आना। किसी जरनाब की बात से उसने डिसएग्री कर दिया होगा। लेकिन माहम, ये भी तो हो सकता है कि जरनाब बेचारी किसी डिप्रेशन की वजह से ये सब कुछ कर रही हो। हाँ, क्योंकि जरनाब तो पूरी दुनिया में एक ही इंसान है ना जिसको डिप्रेशन होती है, बाकी सब तो बड़े खुश हैं। असल बात यह है कि जरनाब बहुत ज्यादा सेल्फिश बन गई है। हैरत है, हमने उसे पहले उस नजर से कभी देखा ही नहीं था। शायद वो पहले ऐसी थी ही नहीं, और शायद अब हो गई है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी है? बहुत ज्यादा। चलो कैंटीन चलते हैं। चलो।
अहमद बेटा, कब से अपने आप को तुमने कमरे में बंद किया हुआ है? उठ जाओ, खाना खा लो। क्या हुआ है? भूख नहीं है अम्मी। प्लीज बेटा मुझे बताओगे कि क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। भूख लगेगी तो खाना खा लूंगा, दिल करेगा तो कमरे से बाहर भी आ जाऊं। उस लड़की से कोई बात हुई है क्या? लड़की लड़की लड़की, जरनाब है उसका नाम, जरनाब। और बात हुई है मेरी उससे, और मेरा उससे अब ताल्लुक खत्म हो चुका है। आप भी प्लीज उसके बारे में बात करना बंद कर दें और खुश हो जाएं कि जो ताल्लुक आपको खटकता था ना, वो अब नहीं रहा। जरनाब की जलालत का काम सोशल मीडिया पे ठंडा पड़ता जा रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। जरनाब के 3 लाइव प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से 2 तो मीडिया विजन ने रोक दिया। एक जो एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन था वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अदालत में वो केस के ऊपर केस हारती जा रही है। उसका कैरेक्टर, उसका प्रोफेशन, सब कुछ तबाह हो गया है। तुम्हें और चाहिए क्या? उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका कैरेक्टर सब बर्बाद हो जाए, यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सच कहो तो मुझे लगता है कि इस डेफेमेशन केस के खत्म होने के बाद हमें उसे माफ कर देना चाहिए। I mean, भी तो मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा है। आई डोंट थिंक उसने कभी एक्सपेक्ट किया होगा कि वो इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो एक दफा गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। That's just cold. I know. आगे आगे देखो होता है क्या। ज़ारू, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अहमद काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा, सब ठीक है? निकाल दिया उस बेचारे को घर से। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में मत बोला करो। मैंने जो बस देखा है मैं वही बोल रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। बात सही या गलत की नहीं है, हर चीज में टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता। और आपके पास अथॉरिटी है कि आप दूसरों की बातों में जहां चाहे जब दिल चाहे अपनी टांग अड़ा सकें। तुम कैसे बात कर रही हो उससे? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मैं नोट कर रही हूँ, ये कुछ दिनों से ऐसे ही बात कर रही है। अच्छा, माफी चाहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी करने की तो किसी को इजाजत ही नहीं है ना। जा रही हूँ। इसको क्या हो गया? ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? हर गुजरता दिन जरनाब के चेहरे से एक नकाब उलट देता है। एक तरफ विक्टिम ब्लेमिंग की एक्टिंग, दूसरी तरफ डांस पार्टियां चल रही हैं, लड़कों के साथ घूमना फिरना। भाई आप वही कर रहे हैं जो वो चाह रही है। जरनाब तो खुश होगी कि उसका नाम सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है। सर, हमारा काम तो सच को आगे पहुंचाना है। ये मोमबत्ती माफिया, इनके लिए तो ये सब शुगर मिला, मगर इनको ये नहीं पता कि आम आवाम पे इसका कितना बुरा असर हो रहा है। इनकी इन फजूलियात की वजह से आवाम का वक्त बर्बाद हो रहा है। इनकी वजह से अच्छे घरानों की लड़कियां बेरा रवि का शिकार हो रही हैं और ये हमारी सखावत के माथे पे धब्बा है। इनका लिबास, इनका रहन सहन, इनका कुछ भी तो हमारे अखलाकियात के म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा। सर, अदालत में तो कुछ साबित नहीं हो सका,
लेकिन सोशल मीडिया पर रोज एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता है। और सर अब तो सोर्सेज ने भी बताया कि कोई कुलीग है इनका अहमद, उनके साथ भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप दो की बात कर रहे हैं। इस कुमाश की औरतें एक वक्त में 5-5 को बेवकूफ बनाती हैं और मर्द इस धोखे में रहता है कि वो सिर्फ उसी की मोहब्बत है। सर खालिद रहमान साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमने मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी अखलाकियात इन जैसी औरतों के हाथों यार कमाल बने? ये कैसी आज़ादी है? मैं तो ये कहूंगा कि कानून साज इदारों को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ जो नारा लगाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मी टू, इन सब के खिलाफ। क्योंकि आज ये लोग हजारों में, कल लाखों में होंगे तो क्या करोगे? अहमद, स्टॉप इट। इधर दो अपना मोबाइल, मैं तोड़ दूंगी ये मोबाइल। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि चाउमीन खाने का असल तरीका क्या है। खाओ खाओ। आई एम गोइंग टू You've already killed me यार, खाओ। मैं खाई नहीं रही। बना लो तो वीडियो। हाँ बना लो बना लो बना लो। ये लो। चलो ओके, डन डन डन। खाओ खा लूं अब? हाँ खाओ खाओ। सारी दुनिया से मेरी तरह हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। नाजिश, अगर तुम घर लौटना चाहती हो तो तुम लौट सकते हो। मेरी रहमदिल मौत को तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। ओह, तो ये एहसान उनके कहने पे किया जा रहा है? देखो, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि हम इस शादी को एक और चांस दे सकते हैं। शादी को बचाने के लिए इस रिश्ते को समझने की जरूरत है। जब दो लोग एक दूसरे को कबूल करते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख में एक साथ होते हैं। मैं तुम्हारी तकरीर नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैंने आपकी बहुत तकरीरें सुनी है। अब आप मेरी बात सुनें। आपके लिए शादी सिर्फ रिश्ता नहीं है, बल्कि मलकियत है। आप चाहते हैं कि मैं अपने खूनी रिश्तों को साइड पे रख के आपकी हर बात पे सर झुकाऊं। देखा, तुम पे भी जर्दाब का रंग चढ़ गया था। मैं ये बात जानता हूँ कि ये अल्फाज तुम्हारे नहीं। ये अल्फाज भी मेरे हैं और ये फैसला भी मेरा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने जो कुछ किया आप उसके लिए शर्मिंदा है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं जानती थी आप नहीं मानेंगे, तो फिर मैं भी तब तक उस घर में नहीं आऊंगी जब तक आपके अल्फाजों में एहसास और चेहरे पे नदामत ना आ जाए। तो ठीक है, तुम जहां हो वहीं रहो, मगर याद रखना कि ये मेरी तरफ से आखिरी कोशिश थी। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे फरहाद मिशी का बाप नहीं, कोई गैर है। गैर ही आंटी, इस तरह मिशी फरहाद के साथ कभी नहीं गई है। और फिर वो हमसे कोई कांटेक्ट भी तो नहीं कर रहा, हमारी कॉल्स भी तो रिसीव नहीं कर रहा। जब वॉचमैन ने कह दिया कि वो फरहाद के साथ गई है तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मामा ये देखिए, पापा ने मुझे क्या दिलाया, टॉयज। अच्छा बेटा, आप दादू के साथ जाओ, फिर हम थोड़ी देर में घर चलते हैं। ओके मामा। थैंक यू पापा। You're welcome.
क्या हरकत थी ये? कौन सी हरकत? अगर तुम्हें मिशी को अपने साथ लेके जाना ही था तो तुम एटलीस्ट उससे कांटेक्ट कर सकते थे। राबिया, आर यू इवन सीरियस? मैं मिशी का बाप हूं। उसको कहां लेके जाना है, कहां से लेके आना है, इसके लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की तो जरूरत नहीं है ना। तुम शायद भूल रहे हो कि मिशी की कस्टडी मेरे पास है, जो ज्यादा देर तक तुम्हारे पास रुकेगी नहीं अगर तुम शादी कर लेते हो। तुम मेरी शादी को बुनियाद बना के मिशी की कस्टडी लेना चाहते हो? जब तक मैं ना चाहूं तुम नहीं ले सकते। ओह, तो आजकल यानी तुम्हारी इस चीज पे रिसर्च चल रही है। ये तो सिर्फ कानून है, लेकिन तुम शायद जानती हो मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं तो मैं उसे हासिल करके ही रहता हूं। और अगर तुम एक बार जांचना भी चाहती हो तो कदम उठाकर तो देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बना दूंगा उसे। और राबिया, बाय द वे, मेरा मिशाल को स्कूल से लेके आना और इतनी देर तक तुम्हारा यहां घंटों वेस्ट करना इस बात की दलील है कि तुम मिशाल के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। इतना अंधेरा कमरे में, कहीं समारा के खा ना जाए। तुम्हें याद है रिंग द मूवी हमने कितनी दफा देखी? और तुम हमेशा जब वो सीन आता था ना स्कैरी, तुम डर जाते थे और फिर 3-4 दिन तक कहीं अकेले निकलते ही नहीं थे। एक बात पूछूं, चिल्लाओगे तो नहीं? तुम्हारी खामोशी से पता चल रहा है कि चिल्लाओगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड लिसनर। जनाब ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया। मैंने तुमसे कहा भी था कि सब कुछ टेम्पररी है, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। वो करना भी चाहे तो मैं नहीं चाहूंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। उसने इस मोहब्बत को जरूरत का रंग दिया है। मेरे साथ को चाल समझा है। मैं तुम्हें अभी भी कहूंगी कि उसे थोड़ा सा वक्त दो। उसके बाद जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तुम आराम से दूर कर देना। उसने अपने घराने से मना किया है मुझे, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। वो कोई राब्ता नहीं चाहती और अब मैंने भी फैसला कर लिया है, वो अगर चाहे भी तो मैं उससे नहीं मिलूंगा।